नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे प्लूरल इफ्यूजन नाम की बीमारी के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में फेफड़ों में पानी भरना कहा जाता है। आज जानेंगे प्लूरल इफ्यूजन के क्या कारण होते हैं, किन जांचों की मदद से इसके कारणों का पता लगाया जाता है, और जानेंगे प्लूरल इफ्यूजन के इलाज की नवीनतम तकनीक जिसे प्लूरोस्कोपी कहा जाता है, इसके बारे में। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी चेस्ट फिजिशियन, इंटरवेंशनल पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश गोदारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर राकेश गोदारा के साथ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश गोदारा है। मैं सीनियर चेस्ट फिजिशियन, इंटरवेंशनल पल्मोलॉजिस्ट जयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे फेफड़ों की या लंग्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में, जिसे कि प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे कहते हैं कि फेफड़ों में पानी भरना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये बीमारी क्या होती है। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि हमारे फेफड़े के बाहर दो महीन झिल्लियाँ होती है, जिनके की बीच में बहुत ही कम मात्रा में एक फ्लूइड भरा रहता है, जो कि सामान्यतः 10 से 20 ml के बराबर होता है, और ये हमारे फेफड़ों को फूलने में मदद करता है और स्लाइडिंग करने में मदद करता है। बट बहुत सारे कारणों में, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन या अन्य कारणों से जब ये फ्लूइड की मात्रा अधिक हो जाती है, तब मरीज को तरह तरह के लक्षण होते हैं, जैसे कि खांसी आना, सीने में दर्द होना, बुखार आना, वजन कम होना। अब हम जानेंगे कि फेफड़ों में पानी किन कारणों से भरता है। फेफड़े में जो पानी भरता है, जिसको कि हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, इसके कारण इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन के हो सकते हैं। नॉन इन्फेक्शंस में जो बिना इन्फेक्शन के जो कारण होते हैं, उसमें सबसे मुख्य कारण है कि पेशेंट की कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, या फिर लीवर की प्रॉब्लम हो। इन कारण से भी फेफड़ों में पानी भर सकता है। इसके अलावा कैंसर एक मुख्य कारण है, जिसमें कि प्राइमरी लंग कैंसर या शरीर में किसी अन्य अंगों के कैंसर से भी फेफड़ों में पानी आ सकता है, जो कि मेटास्टेटिक और एडवांस डिजीज के एक इफेक्ट होता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस में हमारे देश में सबसे मुख्य कारण जो है वो है ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा अदर इन्फेक्शंस जो हैं, जैसे कि बैक्टीरियल निमोनिया या अदर निमोनियाज भी होते हैं, उनमें भी फेफड़ों में पानी भर सकता है। इन सब के अलावा अन्य कुछ अनकॉमन कॉज भी रहते हैं, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स भी रहते हैं, जिनमें कि फेफड़ों में पानी भी भर सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका पता कैसे चले और इसकी जांच कैसे होती है। जिन पेशेंट्स में हमें सस्पेक्ट होता है कि पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, उसके लिए सबसे पहला टेस्ट चेस्ट एक्सरे होता है, जिसमें कि हमें प्लूरल इफ्यूजन के बारे में पता लगता है। कुछ केसेस में जहाँ पे स्थिति क्लियर नहीं होती है, वहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी चेस्ट की भी आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे कि हमें एग्जैक्टली पता लग सके कि फ्लूइड कितना है और उसका अमाउंट कितना है। प्लूरल इफ्यूजन को ट्रीट कैसे करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि प्लूरल इफ्यूजन जो है बाकी अन्य बीमारियों का एक रिफ्लेक्शन होता है, जो कि या तो जो कुछ कार्डियक, पल्मोनरी या अदर डिजीजेस हो सकती है, या फिर प्राइमरी जो है प्लूरल डिजीज हो सकती है। इसलिए सबसे पहले ये जानने के लिए कि प्लूरल इफ्यूजन क्यों हुआ है, उसके लिए हमें डायग्नोस्टिक टैप करना होता है, जिसको कि हम थोरासेंटेसिस बोलते हैं। इसके लिए हम पेशेंट की कंसेंट लेकर और बेसिक टेस्ट करवाने के बाद, अगर पेशेंट के लिए प्रोसीजर करना सेफ है, तो हम एक थोरासेंटेसिस नाम का प्रोसीजर होता है, जिसमें कि लोकल एनेस्थीसिया लगाकर सोनोग्राफी के माध्यम से गाइडेड हम एक डायग्नोस्टिक टैप या मिनिमल अमाउंट ऑफ फ्लूइड निकालते हैं और जिसको जांच के लिए भेजते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी हद तक फ्लूइड किन कारणों से बना है इसकी जानकारी मिल जाती है। कुछ कारणों में थोरासेंटेसिस से हमें जानकारी नहीं मिल पाती है, जिनका कि नियर अबाउट 25 से 40% ऑफ प्लूरल इफ्यूजन रहते हैं, जिनमें कि हमें इवन आफ्टर हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशंस एंड बेसिक ब्लड टेस्ट एंड इवन फ्लूइड एग्जामिनेशन के बाद में भी हमें जानकारी नहीं मिलती है कि यह फ्लूइड किन कारणों से बना है। इन केसेस में हम एक टेक्निक का यूज़ करते हैं, एक प्रोसीजर होता है जिसे हम बोलते हैं प्लूरोस्कोपी। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि प्लूरोस्कोपी क्या होती है और इनसे हमें प्लूरल इफ्यूजन के कारणों को जानने में और ट्रीट करने में कैसे मदद मिलती है। तो अब हम जानेंगे प्लूरोस्कोपी क्या है। प्लूरोस्कोपी, जैसा कि नाम से ही विदित है कि प्लूरा को एक दूरबीन के माध्यम से एग्जामिन करना। अगर थोरासेंटेसिस से फ्लूइड का डायग्नोसिस नहीं हो पाता है,
उन केसेस में हम प्लूरोस्कोपी को एडवाइस करते हैं। बेसिक इन्वेस्टिगेशन जैसे कि चेस्ट एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस एंड सीटी स्कैन चेस्ट का करवाने के बाद हम लोग प्लूरोस्कोपी का प्लान करते हैं। पेशेंट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के बाद हम ये प्रोसीजर करते हैं, जिसमें कि पेशेंट की चेस्ट के अंदर एक छोटा सा चीरा लगाकर और वहाँ से दूरबीन को इंसर्ट किया जाता है, जो कि दोनों झिल्लियों के बीच की जो जगह होती है जिसे हम प्लूरल स्पेस बोलते हैं, उसमें एग्जामिनेशन करते हैं। और वहाँ से आप मल्टीपल बायोप्सीज ले सकते हैं। उन बायोप्सीज को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजने के बाद में हमें मोर देन 95% आंसर मिल जाता है कि फ्लूइड किन कारणों से बना है। सामान्यतः प्लूरोस्कोपी के लिए मरीज को भर्ती होना पड़ता है और यह प्रोसीजर हल्की बेहोशी और लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। प्रोसीजर के बाद पेशेंट को एक चेस्ट ट्यूब लगी रहती है, जिससे कि बचा हुआ फ्लूइड बाहर आए और पेशेंट के लंग्स एक्सपेंड हो सके। उसके बाद हम पेशेंट को निगरानी में रखते हैं, एक चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, जिससे कि पेशेंट का लंग्स की एग्जैक्ट सिचुएशन पता लग सके, और पेशेंट को एंटीबायोटिक्स और पेन किलर दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्लूरोस्कोपी का प्लूरल बायोप्सी के अलावा और किन किन बीमारियों में और किन किन अवस्थाओं में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लूरोस्कोपी से हम जो मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन होते हैं उनमें प्लूरोडेसिस कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहती है, जैसे कि कुछ पेशेंट्स में फ्लूइड लॉक्यूलेटेड या सेप्टेटेड होता है, जैसे कि फ्लूइड में जाले बनना या फ्लूइड पॉकेट में रहता है, जहाँ पर सिंपल चेस्ट ट्यूब डालने से फ्लूइड पूरा बाहर नहीं आता है। ऐसी कंडीशन में थोरेकोस्कोपी या प्लूरोस्कोपी एक बहुत ही यूजफुल टूल रहता है, जिससे कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर विजन फ्लूइड को पूरा निकाल सकते हैं। सेप्टेशंस या जो जाले हैं उनको आप ब्रेक कर सकते हैं, जिससे कि पूरा फ्लूइड बाहर निकल सकता है और लंग पूरा एक्सपेंड होता है, जिससे कि पेशेंट्स की रिकवरी बेटर रहती है। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लूरल इफ्यूजन या फेफड़ों में पानी भरना इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज दैट वी एनकाउंटर, और मोस्ट ऑफ द कंडीशंस आर बीइंग ट्रीटेड बाय routine investigations like chest x-ray and later on followed by thoracentesis. But unfortunately, in 25 to 40% of the cases, when a routine thoracentesis is not helpful for diagnosis and the treatment of the disease, that time the pluroscopy is one of the very important tool if we apply it early for the diagnosis of undiagnosed pleural effusion. प्लूरोस्कोपी के माध्यम से हम प्लूरल बायोप्सी ले सकते हैं, जिससे कि हमें अर्ली स्टेजेस में डायग्नोसिस का पता लगता है और पेशेंट का इफेक्टिवली ट्रीटमेंट रहता है। अनडायग्नोस्ड प्लूरल इफ्यूजन्स अगर ट्रीट ना किए जाएं तो लंबे समय तक रहने पे प्लूरल इफ्यूजन कैन टर्न इनटू द प्लूरल थिकनिंग, और ऐसे केसेस में कुछ कंडीशंस में हमें लेटर ऑन बड़ी सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। अदर देन दिस, द प्लूरोस्कोपी इज वेरी यूजफुल फॉर द लॉक्यूलेटेड प्लूरल इफ्यूजन एंड द प्लूरोडेसिस। फॉर द प्लूरल इफ्यूजन, undiagnosed pleural effusions and need for the pluroscopy and pleural biopsy, you can consult to the expert chest physician. Thank you very much. तो दोस्तों आज हमारे साथ थे डॉक्टर राकेश गोदारा, जिन्होंने प्लूरल इफ्यूजन के बारे में हमें विस्तार से बताया। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadok.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल डैडोक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।